डिक्टेशन शुरू होता है अब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा राज्य की राजधानी कटक में हुआ था। बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक के सुप्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र के सगे भाई शरत चंद्र बोस भी देशभक्तों में उच्च स्थान रखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आरंभिक शिक्षा एवं यूरोपियन स्कूल में हुई। नेताजी ने सन 1913 में मैट्रिक की परीक्षा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरे स्थान को प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। इस कॉलेज का अंग्रेज अध्यापक भारतीयों के अपमान के लिए जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी वजह से उस अध्यापक की पिटाई कर दी। इस अपराध के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद नेताजी ने स्कॉटिश यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और फिर इंग्लैंड से ICS की परीक्षा पास करके स्वदेश आकर सरकारी नौकरी करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आराम परस्त जिंदगी से बेहतर स्वराष्ट्र की दशा को आराम परस्त बनाने के अधिक पक्षधर थे। इसलिए इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ कर स्वदेश प्रेम को
महत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को स्वतंत्र करने के अग्रणीय दूत, महात्मा गांधी के संपर्क में सन 1920 में नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समय आए थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने अनेक प्रकार की यातनाओं के सहते हुए आज़ादी की सांस लिए बिना विश्राम ना करने का संकल्प लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के प्रयास के फॉरवर्ड ब्लॉक दल का संगठन किया और आज़ादी के लिए सक्रिय कदम उठाया। इसी के लिए नेताजी ने कांग्रेस दल से त्यागपत्र भी दे दिया था। सन 1942 में नेताजी ने जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह आज़ाद हिंद फौज बहुत हिम्मती और बहादुर थी, जिसने अखंड ब्रिटिश सत्ता को कई बार कपा दिया था। इसके सामने ब्रिटिश शक्ति के पांव उखड़ने लगे थे। इसी आज़ाद हिंद फौज के संगठन के नेतृत्व के जरिए नेताजी ने संपूर्ण गुलाम नागरिकों को उत्साहित करते हुए यह बुलंद आवाज दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साधनों और सुविधाओं के अभाव झेलते हुए भी आज़ाद हिंद फौज में अदम्य और अपार शक्ति का संचार
था। इसने कई बार अंग्रेज सैन्य शक्ति को कई बार परास्त किया था, लेकिन बाद में जर्मनी और जापान के पराजय के फलस्वरूप आजाद हिंद फौज को बेबस होकर हथियार डालने पड़े। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो आकाशवाणी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हार्दिक दुखपूर्ण मृत्यु का समाचार प्रसारित किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हवाई जहाज की दुर्घटना फलस्वरूप हुई। हालांकि आज भी नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु की इस घटना की सत्यता के प्रति आशंका है। पूर्णविराम।